आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही रहस्यमय लेकिन बेहद जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। कैसे पहचानें कि आपके घर या परिवार पर जादू टोना या काली शक्तियों का प्रभाव है या नहीं। जी हां प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई तार्किक कारण नहीं मिलता। घर में लगातार बीमारियां, कामों में असफलता, रिश्तों में टूटन और मन की बेचैनी। हम समझ ही नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। जब आपकी तरक्की, खुशहाली और परमेश्वर का आशीर्वाद किसी को सहन नहीं होता, तो कई बार आपके अपने ही पड़ोसी, दुश्मन या कोई जलन रखने वाला रिश्तेदार आपके खिलाफ शैतानी ताकतों का सहारा लेते हैं। लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है ये तो बस किस्मत या हालात हैं। और यही सबसे खतरनाक भूल होती है, क्योंकि जब तक हम उस अदृश्य हमले को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसका आत्मिक इलाज भी नहीं कर पाएंगे। हां प्रियो, यही सच है। जब आपकी तरक्की किसी को बर्दाश्त नहीं होती, तो कई बार वही लोग जिनके साथ आप खाते हैं, जिनके साथ हंसते हैं, वो आपके ही पीछे छुरी ले आते हैं। वो लोग काली शक्तियों का सहारा लेते हैं, आपके घर पर जादू टोना करवाते हैं ताकि आपकी खुशियां मिट जाएं, आपका कारोबार डूब जाए, आपके बच्चों की पढ़ाई रुक जाए, यहां तक कि आपके रिश्ते टूट जाएं और आप कर्ज, बीमारी और मानसिक तनाव में डूबते चले जाएं। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको इसका एहसास तक नहीं होता, क्योंकि ये ताकतें ऐसे संकेत छोड़ती हैं जिन्हें आम लोग दुर्घटना, किस्मत, बुरा वक्त समझकर टाल देते हैं। और इसी एक गलती से कई घर तबाह हो चुके हैं, कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, कई बच्चे के करियर खत्म हो चुके हैं, क्योंकि माँ बाप इन्हें पहचान ही नहीं पाए कि उनके घर में शैतानी शक्तियां, काला जादू हो रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बाइबल के आधार पर ऐसे 4 अलौकिक संकेत बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप केवल 5 मिनट में यह पहचान सकते हैं कि आपके घर पर या आपके परिवार के किसी सदस्य पर कोई जादू टोना या बुरी शक्ति का प्रभाव तो नहीं है। अगर इन 4 में से 2 या 3 संकेत भी आपके जीवन में दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए आपके भी ऊपर जादू टोना या बुरी शक्ति का प्रभाव है। इसलिए प्रियो, इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे वो बाइबलीय उपाय, वो दिव्य शक्ति जिसके द्वारा आप प्रभु यीशु और उनके स्वर्गदूतों के सहारे इन तमाम दुष्ट शक्तियों को जला सकते हैं और अपने घर में फिर से परमेश्वर की शांति, सुरक्षा और तरक्की को बुला सकते हैं। तो प्रियो, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्रभु यीशु का नाम लेकर इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए प्रियो, जानते हैं वो 4 रहस्यमयी संकेत जो बताते हैं कि आपके ऊपर काली शक्तियों का प्रभाव है। पहला संकेत है रात के 3 बजे अचानक जाग जाना या डर के साथ नींद खुलना। प्रियो, क्या आप रात के 3 बजे अचानक डर के मारे उठ जाते हैं? क्या ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई अदृश्य मौजूदगी है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह सामान्य बात नहीं है। मसीही परंपरा में रात के 3 बजे का समय द डेविल्स आवर यानी शैतान की घड़ी कहा जाता है, क्योंकि बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु ने दोपहर के 3 बजे क्रूस पर अपने प्राण त्यागे थे। और इसी के ठीक उल्टे समय यानी रात के 3 बजे शैतानी शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय हो जाती हैं। यह समय है जब दुष्ट आत्माएं, काला जादू, टोना टोटका करने वाली शक्तियां और शैतान के दूत पृथ्वी पर उतरते हैं। अगर आप इस समय बार बार उठ रहे हैं, और वो भी डर, घबराहट या अजीब सी घुटन के साथ, तो यह एक बहुत बड़ा चेतावनी संकेत है। यह सिर्फ अनिद्रा नहीं है, यह हो सकता है कि कोई आपके ऊपर काले जादू या आत्मिक हमले कर रहा हो। बाइबल में इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और लोहू से नहीं, परंतु उन प्रधानताओं से, अधिकारों से, इस अंधकार की दुनिया के शासकों से और आकाश में बसी हुई दुष्ट आत्माओं से है। इसका मतलब साफ है, आधी रात के इस समय जब पूरा संसार सो रहा होता है, तब कुछ शक्तियां आपके जीवन, आपकी आत्मा और आपके घर की शांति को नष्ट करने में लगी होती हैं। और यदि आप हर बार इसी समय डर के साथ उठते हैं, तो समझ लीजिए यह संकेत है कि आपके घर पर या आपके ऊपर कोई टोना टोटका, कोई काला जादू चल रहा है। आपके जीवन की शक्ति को कमजोर किया जा रहा है, आत्मिक रूप से आपको बंदी बनाया जा रहा है। तो प्रियो, कभी भी आपको इस तरह का संकेत मिले और जब भी आप रात 3 बजे घबराहट या डर के साथ जागें, तो सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम का आह्वान करें। तुरंत जोर से कहें, यीशु के लहू में सामर्थ है, मैं यीशु के नाम में हर बुरी शक्ति को ताड़ना देता हूं। प्रियो, यह वचन शैतानी शक्तियों को पीछे धकेलता है। फिर भजन संहिता 91 का पाठ करें। यह भजन आत्मिक सुरक्षा के लिए ढाल का काम करता है। सोने से पहले
और जागने पर इसे जरूर पढ़ें। वचन पढ़ने के बाद एक छोटी शीशी में जैतून का तेल लेकर प्रार्थना करें और फिर उस तेल से अपने बिस्तर, दरवाजों और खिड़कियों पर क्रूस का चिन्ह बनाएं। जो भी काला जादू या टोना टोटका आपके जीवन में कार्य कर रहा है या किसी ने करवाया है, वो जलकर राख हो जाएगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, भविष्य में ऐसे काले शक्तियों के हमलों से बचने के लिए रात को सोने से पहले भजन संहिता 91 का पाठ जरूर करें और परमेश्वर से सुरक्षा की प्रार्थना करें। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत है घर के किसी कोने से अजीब तेजाब जैसी बदबू आना। प्रियो, क्या आपने कभी अपने घर में अचानक कोई तेजाब जैसी, जलती हुई धूप जैसी या सड़े मांस जैसी बदबू महसूस की है? जबकि घर में कुछ भी खराब नहीं पड़ा हो, कोई धूप न जली हो, कोई गैस या सीलन भी ना हो, फिर भी हर रोज किसी खास कोने से एक अजीब, तीव्र और डरावनी बदबू कुछ समय के लिए उठे, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। मसीही आत्मिक परंपरा के अनुसार जब किसी घर पर टोना टोटका या काला जादू किया जाता है तो वहां अशुद्ध आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं और उन आत्माओं की पहचान होती है सड़न, गंध और कलह का वातावरण। प्रियो, जब यीशु नाव से उतरे तो एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था कब्रों से निकलकर आया। वह नंग धड़ंग, जोर से चिल्लाने वाला और आत्मपीड़ित था और उसकी उपस्थिति से वहां डर और गंध का माहौल था। यह व्यक्ति अशुद्ध आत्मा से पीड़ित था और जहां वह रहता था वहां गंध, डर और अराजकता रहती थी। प्रियो, कई बार जब काले जादू का प्रभाव घर में फैलता है तो वो कोना जहां आत्मा प्रवेश करती है वह एक स्पिरिचुअल पोर्टल बन जाता है और वहीं से ऐसी अजीब गंध आने लगती है, क्योंकि यह गंध आत्मिक संसार में दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति की पहचान है। यह गंध ये दर्शाती है कि किसी ने आपके घर के आसपास टोना टोटके के माध्यम से एक आत्मिक गेट खोल दिया है जिससे दुष्ट आत्माएं बार बार आती हैं और उनका उद्देश्य है घर में कलह, झगड़ा, बीमारी और वित्तीय नुकसान फैलाना। अगर आपको यह संकेत मिले तो सबसे पहले घर की आत्मिक सफाई करें। एक कटोरी में पवित्र जल, होली वाटर लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें। पुराने यहूदी परंपरा के अनुसार नमक शुद्धता का प्रतीक है। और उस कोने में जाकर प्रार्थना करें और उस जल को पूरे घर में छिड़का दें। फिर भजन संहिता 24 और 91 का पाठ करें। 7 दिन लगातार उस स्थान पर यीशु का नाम लेकर स्तुति करें। अगर स्थिति गंभीर हो तो घर पर पादरी से अनॉइंटिंग प्रेयर या डिलीवरेंस प्रेयर करवाएं, विशेष रूप से जब गंध के साथ साथ बीमारी, झगड़े या रात को डर लगना भी शुरू हो जाए। तो प्रियो, अगर आपके घर में किसी भी कोने से रोज अजीब बदबू आती है तो यह आत्मिक चेतावनी है कि कोई दुष्ट शक्ति आपके घर पर हमला कर रही है। लेकिन घबराए नहीं, यीशु मसीह की शक्ति हर अंधकार को नष्ट कर सकती है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत है बार बार डरावने सपने आना। सपने में सांप, साए, काली आकृति और मृत आत्माओं का दिखाई देना। प्रियो, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य लगातार ऐसे डरावने सपने देख रहा है जिनमें काले साए आपका पीछा करते हैं, मृत लोग आपको बुलाते हैं या बात करते हैं, या कोई काली आकृति आपको घूरती है या दबोचने आती है? तो ये सपने कोई साधारण सपना नहीं है। ये आत्मिक युद्ध यानी स्पिरिचुअल अटैक का प्रमाण है। बाइबल के अनुसार जब शैतान हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता तो वह हमारे मन और आत्मा के दरवाजे पर हमला करता है। वो हमला सबसे पहले सपनों के जरिए होता है। यदि ये डरावने सपने नियमित रूप से एक ही पैटर्न में बार बार आते हैं तो यह स्पष्ट संकेत है कि कोई काले जादू या टोने टोटके के माध्यम से आपको आत्मिक रूप से कमजोर कर रहा है। प्रियो, एक बात ध्यान में रखिए, शैतानी आत्माएं सोते समय हमारी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करती हैं। यदि आत्मा कमजोर होती है, प्रभु से दूर होती है, तो शैतान को प्रवेश मिल जाता है और वह सबसे पहले डर, भ्रम, मृत्यु और बुरे संकेतों के माध्यम से आपके ऊपर नियंत्रण बनाने लगता है। तो प्रियो, जब भी आपको इस तरह के सपने आए तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपके ऊपर काले जादू का हमला हो रहा है। कोई है जो आपके तरक्की, आपकी खुशहाली से जलकर आपके ऊपर काला जादू कर रहा है। जब भी आपको यह संकेत मिले तो सोने से पहले बाइबल की आयतों का पाठ करें, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करें। सोने से पहले बिस्तर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें और सोने से पहले अपने तकिए पर पवित्र जल की कुछ बूंदें छिड़कें और कहें, यह बिस्तर अब प्रभु यीशु के रक्त से सुरक्षित है। हर रात एक क्रूस या बाइबल अपने पास रखकर सोएं। ये शैतानी आत्माओं के लिए ज्वाला बनकर उन्हें पास नहीं आने देती। यदि सपने बहुत गंभीर हैं
तो उपवास और विशेष प्रार्थना करें। अपने पादरी को बुलाकर अपने घर में स्पिरिचुअल डिलीवरेंस प्रेयर करवाएं। फिर कोई भी काली शक्ति आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी संकेत की। चौथा संकेत है यीशु की तस्वीर का गिर जाना या क्रूस का पलटना। प्रियो, क्या आपने कभी देखा है कि आपके घर में दीवार पर टंगी प्रभु यीशु की तस्वीर अचानक गिर जाती है, बिना किसी हवा या हिलावट के? क्या कभी आपके घर का पवित्र क्रूस, जो वर्षों से दीवार पर सुरक्षित था, अचानक उल्टा लटक जाता है या नीचे गिर जाता है? मसीही परंपराओं और प्राचीन विश्वासों के अनुसार यह कोई साधारण घटना नहीं होती। यह एक आध्यात्मिक चेतावनी होती है जो दर्शाती है कि आपके घर की पवित्रता पर कोई अदृश्य हमला हो रहा है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की वस्तुएं जैसे क्रूस, यीशु की तस्वीरें या बाइबल शुद्ध आत्मिक ऊर्जा से भरी होती हैं। लेकिन जब शैतानी ताकतें किसी घर में प्रवेश करती हैं, तब सबसे पहले यही पवित्र वस्तुएं उनसे टकराती हैं। और अगर वो ताकतें ज्यादा प्रबल हो जाएं, तो ये पवित्र वस्तुएं गिरने लगती हैं, जैसे मानो चेतावनी दे रही हों कि अब यहां बुराई प्रवेश कर चुकी है। जब आपके घर में काले जादू, टोना टोटका या किसी की बुरी नजर का असर आता है, तो सबसे पहले प्रभु की तस्वीरें, क्रूस या बाइबल पर प्रभाव दिखने लगता है। अगर यह संकेत आपके घर में दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके घर की आध्यात्मिक दीवारों को तोड़ने के लिए काली शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। वो नहीं चाहता कि प्रभु यीशु की कृपा आपके घर पर बनी रहे। वो चाहता है कि यीशु की उपस्थिति हटे, ताकि बुरी शक्तियां खुलकर हावी हो सकें। अगर यह संकेत आपको अनुभव हो, तो सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम से उस स्थान को शुद्ध करें। जिस जगह तस्वीर गिरी या क्रूस गिरा, वहां खड़े होकर जोर से कहें, यीशु मसीह के नाम में मैं हर अपवित्र आत्मा को झिड़कता हूं, यह घर प्रभु का है। फिर बाइबल का पाठ करें, विशेषकर भजन संहिता 91 और 23 को जोर से पढ़े। बाद में अपने घर में पवित्र जल, होली वाटर का छिड़काव करें। इसे आप अपने पादरी से आशीष दिलवाकर ला सकते हैं और हर कोने में छिड़कें। अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर सुरक्षा प्रार्थना करें। प्रार्थना में परमेश्वर के लहू का आह्वान करें। चाहे कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति हो, परमेश्वर के पवित्र लहू से जलकर राख हो जाएगी। तो प्रियो, यदि आपके घर में क्रूस गिरा है, यीशु की तस्वीर उलटी या टूटी है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह स्पष्ट संकेत है कि आपके घर पर कोई जादू टोना करवा रहा है। तो प्रियो, अगर आपके परिवार के ऊपर कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना या काली शक्तियों का हमला हो रहा है, तो आपको ये 4 संकेत 100% जरूर मिलते हैं। इन संकेतों को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। इनमें से यदि सिर्फ 2 संकेत भी आपके जीवन में दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए यह आत्मिक चेतावनी है कि कोई अंधकार में बैठा व्यक्ति आपके परिवार की शांति और सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डरिए मत। जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया, हर संकेत के साथ जो बाइबल आधारित आत्मिक उपाय दिए गए हैं, उन्हें अपनाइए, क्योंकि यीशु मसीह की शक्ति से कोई भी तंत्र, कोई भी टोना, कोई भी काली शक्ति आपके परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रभु का वचन कहता है, जो तुझ पर हथियार बनाए वह सफल न होगा। मैं अंधकार से तुम्हें छुड़ाकर ज्योति की ओर ले जाऊंगा। तो अब निर्णय आपका है। जागरूक बनिए, आत्मिक रूप से मजबूत बनिए और प्रभु के संरक्षण में आइए। तो प्रियो, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने पूरे परिवार और मसीही भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी परमेश्वर की सुरक्षा से वंचित न रह जाए। और अगर इन 4 संकेतों में से कोई एक भी संकेत आपने अनुभव किया है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही और आत्मिक रहस्यों के साथ हम फिर आएंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह आपको और आपके पूरे परिवार को काले जादू और हर बुरी शक्ति से सुरक्षित रखें। आमीन।